अनारकली मधुबाला से भी कहीं ज्यादा चर्चित फेमस थी। इनकी खूबसूरती और अदाकारी करोड़ों लोगों के दिलों में बस चुकी थी। बहुत सारे इनके प्रशंसक थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस बीना रॉय की। हम इनकी तरफ से तुमसे माफी चाहते हैं। हम तुमसे माफी मांगते हैं। अच्छी माफी है ये। अपने आप को हम और मुझे तुम। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उनके फिल्मी सफर की। आइए सबसे पहले जानते हैं उनके लाइफ के बारे में, शुरुआती जीवन के बारे में। दोस्तों, बीना रॉय का जन्म हुआ था लाहौर में 31 जुलाई 1931 को और उनका जो रियल नेम था वो कृष्णा सरीन था। भारत और पाक के बंटवारे के बाद उनका परिवार भारत के कानपुर में आकर रहने लगा था। कृष्णा को पढ़ाई के लिए कानपुर से लखनऊ आना पड़ा और यहां उनका दाखिला हुआ आईटी कॉलेज में। दोस्तों, जब बीना रॉय कानपुर के आईटी कॉलेज में पढ़ रही थी तो उस दौरान उन्होंने एक बार अखबार में एक टैलेंट हंट का विज्ञापन देखा। उन्हें लगा कि मुझे इसमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। घर वालों को पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया। तब फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन बीना रॉय अड़ गई जिद पर कि मुझे यहां पे जाकर पार्टिसिपेट करना है, मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद घर वाले नहीं मान रहे थे, वो भी अपनी जिद पर अड़ी रही और फाइनली उन्होंने भूख हड़ताल की और उसके बाद माँ बाप ने कहा कि चलो ठीक है, आप अपनी जिद पूरी कीजिए। उसके बाद बीना रॉय ने इस टैलेंट हंट के लिए अप्लाई कर दिया। हम तुमसे खुश हैं लड़की, बहुत खुश। दोस्तों, बीना रॉय ने टैलेंट हंट के लिए अप्लाई किया और वो इतनी लकी थी कि जब उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया, टैलेंट का नतीजा निकला उनके फेवर में और उन्हें बतौर अभिनेत्री पहली फिल्म बहुत जल्दी मिली। कहते हैं ना, चाह को राह होती है। देखिए, कॉन्टेस्ट जीतते ही उनको अपनी पहली फिल्म इतनी जल्दी मिली, किशोर साहू की काली घटा। ये बात किसी को बताने की जरूरत ही नहीं, आप भी जानते हैं। ब्रिटेन में ही नहीं, दुनिया भर में ज्यादातर लोग 13 अंक को अनलकी मानते हैं, लेकिन बीना रॉय की जिंदगी में इस नंबर की बड़ी अहम भूमिका रही। जहां 13 जुलाई 1932 को उनका जन्म हुआ, वहीं 13 जुलाई 1950 को उन्होंने अपनी पहली फिल्म काली घटा के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इस फिल्म के लिए उन्हें राशि मिली थी 25,000 रुपए। यह फिल्म 13 जुलाई 1951 को रिलीज हुई और इस तरह से उनकी फिल्मी दुनिया में एंट्री हो गई। 13 जुलाई को ही उनकी सगाई भी हुई थी दोस्तों, जिसकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। दोस्तों, यहां बताया जाता है कि फिल्म के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता किशोर साहू ने कृष्णा को एक नाटक में देखा था। वो उनसे बहुत इंप्रेस हुए थे। किशोर साहू ने कृष्णा को एक नया नाम दिया और वही नाम था बीना रॉय। फिल्म काली घटा 1951 में प्रदर्शित हुई थी। दोस्तों, इस फिल्म के नायक और निर्देशक दोनों ही किशोर साहू थे। फिल्म तो उतनी चली नहीं, लेकिन बीना रॉय की सुंदरता का जादू सब जगह चढ़ गया, सब जगह बोलने लगा। इसके बाद दोस्तों, बीना रॉय ने एक के बाद एक 6 फिल्में साइन की, जिसमें एक फिल्म 1952 में आई और अगले ही साल 1953 में उनकी एक दो नहीं पूरी 5 फिल्में आई। दोस्तों, इन फिल्मों के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसी बात बताना चाहूंगा जिन्होंने उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जो थी उनकी शादी। एक्चुअली हॉलीवुड में 1949 में एक फिल्म आई थी जिसने बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की थी और बहुत फेमस हुई थी। फिल्म सैमसन एंड डिलायोला की तर्ज पर बनी थी। यह रीमेक थी और बॉलीवुड निर्देशक भगवान दास शर्मा ने इस फिल्म को बनाने की तैयारी की थी। इस फिल्म का नाम था औरत, जो 1951 में आई थी। चर्चित अभिनेता प्रेमनाथ के ऑपोजिट कास्ट किया बीना रॉय को। कहते हैं इस फिल्म के दौरान दोनों के बीच में प्यार हो गया था। इस फिल्म में बीना रॉय ने एक तेज तरार चुलबुली लड़की की भूमिका निभाई थी। बताते हैं कि हर शॉट के बाद वो शर्मा जाती थी। उन्हें बार बार ऐसा करते देख प्रेमनाथ ने उन्हें छेड़ते हुए कहा था कि तुम्हारी जैसी जो लड़कियां हैं ना, उन्हें फिल्मों में काम नहीं करना चाहिए, उन्हें घर बसा देना चाहिए, उन्हें घर गृहस्थी संभालनी चाहिए। दोस्तों, यहां पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आपको देना चाहता हूं। प्रेमनाथ की रियल सिस्टर का नाम कृष्णा था। ये वही कृष्णा है जिनकी शादी आगे चलकर दिग्गज एक्टर एंड डायरेक्टर राज कपूर से हुई थी। प्रेमनाथ तब हिंदी सिनेमा के बहुत बड़े स्टार थे और उनकी फीस राज कपूर और देवानंद से भी कहीं ज्यादा होती थी। वहीं बीना रॉय नई नवेली अभिनेत्री थी, लेकिन उनकी काफी संभावनाएं थी कि वो आगे चल के बहुत नाम कमा सकती थी, बहुत पॉपुलर हो सकती थी, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। कह सकते हैं कि ये दोनों परफेक्ट कपल नजर आते थे उस वक्त। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच प्यार हुआ, प्यार बढ़ गया और इस प्रेम कहानी के काफी चर्चे सब जगह पर होने लगे, क्योंकि प्रेमनाथ मधुबाला के सामने ऑलरेडी प्रेम प्रस्ताव रख चुके थे। सबको पता था, वो घोषित बॉयफ्रेंड एक तरह से माने जाते थे उनके। वक्त के साथ पर्दे का प्यार वास्तविक जीवन में झलक मारने लगा। दोनों के बीच नजदीकियां बहुत बढ़ने लगी और इस फिल्म के 1953 में रिलीज होने से पहले ही सितंबर 1952 में दोनों ने शादी कर ली। उन्होंने अपना हनीमून अमेरिका में मनाया था दोस्तों, और ये दोनों वहां भारतीय प्रतिनिधि के रूप में गए थे। दोस्तों, अगर आजकल की हीरोइंस की मैं बात करूं तो वो ऐसे में
पॉपुलर तो होती है, चर्चा में तो रहती है, लेकिन शादी नहीं करती। लेकिन बीना रॉय ने ऐसा नहीं किया। उनकी वजह थी कि वो एक परंपरागत भारतीय परिवार से थी, मिडिल क्लास फैमिली से थी। माता पिता के संस्कार उनमें थे और यही वजह थी कि उन्होंने फिल्मी चकाचौंध को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। दोस्तों, शादी के बाद भी बीना रॉय ने एक्टिंग नहीं छोड़ी। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए वो एक्टिंग करती रही और बतौर अभिनेत्री खूब चर्चा मिली उन्हें। आप वो नहीं रहे, आप अपना वादा भूल गए। वादा? मोहब्बत की यादगार का वादा, प्यार की महल का वादा। फिल्म औरत के बाद शोले, शगुफा 1953 में, मीनार, गोलकुंडा का कैदी 1954, घूंघट, वल्लाह क्या बात है, ताजमहल 1963 में, दादी मां 1966 और रामराज्य 1967। और उनके जो हस्बैंड थे, उनकी फिल्म कंपनी ने भी फिल्मों का निर्माण किया, जैसे शगुफा, गोलकुंडा का कैदी और समुंदर। इनमें वो अपने पति प्रेमनाथ के साथ थी, लेकिन पति के साथ ही उनकी जोड़ी दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। कह दो के न बदलोगे तुम अपने इरादे। उस दौर में जहां ज्यादातर एक्ट्रेस अपने स्टारडम के रहते हुए शादी नहीं करती थी, लेकिन बीना रॉय ने करियर के शुरुआती जीवन में ही शादी रच डाली और एक बार भी इससे होने वाले डाउनफॉल को लेकर वो कभी टेंशन में नहीं आई। शादी के बाद भी उन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते हुए फिल्मों में अपना अभिनय जारी रखा और शादी के बाद भी बहुत सारी फिल्में उन्हें मिलती रही। इस बात का जवाब तो दिल ही दे सकता है। किसका दिल? मेरा या तुम्हारा? सवाल बहुत गहरा है, लेकिन जवाब बहुत सीधा है। अगर मैं ना कह दूं तो? दोस्तों, आगे चलकर बीना रॉय ने अपने पति प्रेमनाथ के साथ कुछ फिल्में साइन की, कुछ फिल्में आई, लेकिन दोनों की जोड़ी को, ऑन स्क्रीन जोड़ी को लोगों ने नकार दिया। दोनों की फिल्में फ्लॉप होने लगी और ऐसे में एक छोटे फिल्मकार नंदलाल जसवंतलाल सामने आए। उन्होंने तब के बहुचर्चित नाटक सलीम अनारकली को लेकर फिल्म अनारकली का निर्माण शुरू कर दिया। सलीम बने थे इसमें प्रदीप कुमार और उनकी अनारकली बनी बीना रॉय। जाऊं कहां के दूर तक चलता नहीं कोई। 1953 में जब यह फिल्म रिलीज हुई थी दोस्तों, तब ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था और इस फिल्म ने धूम मचा दी थी। खासतौर पर इस फिल्म में सी रामचंद्रन का संगीत बहुत हिट हुआ था, जबरदस्त हिट था। प्यार की दो चार घड़ी होती है। बीना रॉय का एक गाना था इसमें, आप वो गाना जरूर देखिएगा। मोहब्बत में ऐसे कदम लड़खड़ाए, लड़खड़ाती हुई बीना रॉय अनारकली बनी जब आती है तो लोगों के दिलों पर उनका जादू, वो संगीत का जादू सिर चढ़कर बोलने लगा। नशे में झूमती अनारकली, डगमगाती अनारकली के रूप में बीना रॉय की अदाकारी बहुत दिलकश, बहुत ही गजब की थी। जमाना ये समझा कि हम पी के आए। और उनके माथे पर एक लट आती थी दोस्तों, जो देखते ही बनती थी। लोग वो लट देखकर, उनकी खूबसूरती देखकर दीवाने हो जाते थे। एक गाने को देखने के लिए, इस एक गाने को देखने के लिए बार बार लोग सिनेमा हॉल जाते थे। और इस फिल्म में और भी बहुत खूबसूरत गाने थे, जैसे एक गाना था, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। इस गाने ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में 3 अनारकलियां हुई हैं। पहली मूक फिल्म में रूबी मायर्स, दूसरी 1953 की अनारकली यानी बीना रॉय जिनकी हम बात कर रहे हैं, और तीसरी थी 1960 के मुगले आजम की मधुबाला, जी हां, जिसे के आसिफ ने बनाया था। इसमें दिलीप कुमार भी थे। जिनमें सबसे यादगार वैसे तो के आसिफ की मधुबाला रही, लेकिन अनारकली का जिक्र छिड़ते ही, बात होते ही सबसे ज्यादा याद आती है बीना रॉय और सी रामचंद्रन के सुपरहिट संगीत से सजी फिल्म, और उसमें यह गाना। फिल्म अनारकली 1962 में आई के आसिफ की मुगले आजम से किसी मायने में कमतर नहीं थी दोस्तों, और ना ही बीना रॉय की अदाकारी कहीं भी मधुबाला से किसी भी तरह से कमा की जाती है। मुगले आजम से 7 साल पहले रिलीज हुई थी अनारकली और इस फिल्म ने धमाल मचा दिया था दोस्तों। बीना रॉय अभिनीत फिल्म अनारकली की सफलता के बाद निर्माता निर्देशक के आसिफ ने उन्हें अपनी फिल्म मुगले आजम में अनारकली की मुख्य भूमिका के लिए बोला था, उन्हें ऑफर भी दिया था, लेकिन बात नहीं बनी, उन्होंने मना कर दिया था। बीना रॉय ने पता नहीं क्यों इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था। और बीना रॉय की अनारकली बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है दोस्तों। उन दिनों के आसिफ ने अपनी फिल्म मुगले आजम की शुरुआत बड़ी जोर शोर से की थी दोस्तों। के आसिफ की मुगले आजम 7 साल बाद आई थी, क्योंकि यह फिल्म बनने में बहुत टाइम ले लिया था। इस फिल्म ने 7 साल ये फिल्म डिले थी। कहते हैं जिस थिएटर में मुगले आजम चलती थी, ठीक उसके सामने वाले थिएटर में अनारकली प्रदर्शित की जाती थी। मतलब बीना रॉय के अनारकली को 7 साल बाद भी खारिज नहीं किया जा सकता था।
तब भी उनकी अनारकली जबरदस्त हिट थी। अनारकली, रक्कासा-ए दरबार शाही, दुख्तर फरजंद अली, जुर्म बगावत, मुजरिम सलीम, वली अहद सल्तनत, फरजंद शहनशाह जलालुद्दीन अकबर। दोस्तों, बीना राय ने अपने छोटे से फिल्मी करियर में इंडस्ट्री में अपने सौंदर्य और अभिनय के बल पर लाखों दिलों पर राज किया है। उन्हें 1960 में आई फिल्म घूंघट के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और इसके पीछे एक छोटा सा किस्सा है। मुगले आजम 1960 में रिलीज हुई थी और उस दौर की वो जबरदस्त सक्सेसफुल फिल्म थी और मधुबाला को उस साल का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना माना जा रहा था। मतलब ये सब बोलते थे कि फिल्म फेयर अवार्ड तो मधुबाला को ही मिलेगा, पर अवार्ड जानते हैं किसको मिला? अवार्ड मिला बीना राय को घूंघट फिल्म के लिए। दोस्तों, बीना रॉय ने अपने फिल्मी जीवन में करीब 30 फिल्मों में अभिनय किया है। वैसे तो उन्होंने ज्यादातर फिल्में अशोक कुमार, प्रेमनाथ और भारत भूषण के साथ की, लेकिन उन्हें लोगों के दिलों में बसाने वाली फिल्में थी 1953 में आई अनारकली, 1960 में आई घूंघट और 1963 में आई ताजमहल। आह, क्या फिल्म थी ये! इन सभी में उनके हीरो थे प्रदीप कुमार। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। फिल्मों में उनकी सबसे सक्सेसफुल जोड़ी थी प्रदीप कुमार के साथ दोस्तों, जो अपनी ऐतिहासिक फिल्मों में भूमिका को लेकर प्रिंस अभिनेता के रूप में मशहूर थे। जिस तरह लोग अनारकली के गीत सुनकर झूम उठते थे, उसी तरह ताजमहल के गाने भी बहुत हिट हुए थे, सदाबहार थे। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, इस गाने ने तो उस जमाने के सभी प्रेमी युवाओं को मतवाला बना दिया था। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में। दोस्तों, पुष्पा पिक्चर्स के बैनर पे यह फिल्म बनी थी और जिसे निर्देशित किया था एम सादिक ने। फिल्म ताजमहल के गाने लिखे थे साहिर लुधियानवी ने और संगीतकार थे रोशन। शर्म हमसे भी करोगे तो मुसीबत होगी। दोस्तों, ये फिल्म के गीत संगीत और बीना रॉय और प्रदीप कुमार की अदाकारी का ही कमाल था कि ये जो गाना था अपने रिलीज के दशकों बाद भी आज तक तरोताजा बना हुआ है, लोगों के दिलों पर छाया हुआ है। बीना रॉय को फिल्म नागिन और देवदास के प्रस्ताव भी आए थे, मगर बीना रॉय ने दोनों ही प्रस्ताव ठुकरा दिए थे। बाद में ये दोनों भूमिकाएं वैजंती माला को मिली थी और आप जानते हैं कि ये दोनों फिल्में वैजंती माला ने जब करी थी तो वो कहां पहुंच गई, वो बहुत बड़ी स्टार बन गई थी। नागिन और देवदास ने वैजंती माला को टॉप पर पहुंचा दिया था। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं वो किस्सा जिसने बीना रॉय के फिल्म स्टार प्रति प्रेमनाथ को हिमालय की वादियों में भटकने वाला साधु बना दिया। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, प्रेमनाथ अपने दौर के बहुत फेमस एक्टर रह चुके थे, फिल्म स्टार थे और उनके स्टारडम से ही इंप्रेस होकर बीना रॉय ने उनसे शादी की थी। आमतौर पर माना जाता है कि हीरोइंस जो होती हैं वो अपनी लोकप्रियता के चलते शादी नहीं करती हैं, क्योंकि शादी के बाद उनकी फिल्में कम होने लगती हैं। लेकिन यहां उल्टा ही हुआ था। एक तरफ जहां बीना रॉय की फिल्में हिट हो रही थी, वहीं शादी के बाद उनके पति प्रेमनाथ का करियर ढलान की तरफ आ गया था। दोस्तों, उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी के बैनर तले बहुत फिल्में बनाई, लेकिन कोई भी फिल्म चली नहीं। और इस बारे में बात करते हुए उनके छोटे बेटे मोंटी प्रेमनाथ ने फिल्म फेयर मैगजीन को दिए अपने इंटरव्यू में बताया था, खुलासा किया, तब पापा का आकर्षण काम नहीं आ रहा था, लेकिन मां की फिल्में हिट होती जा रही थी। घूंघट में उन्हें बेस्ट फिल्म फेयर एक्ट्रेस का अवार्ड मिला और दूसरी ओर पापा का करियर ढलान की तरफ चला गया था। 1950 से 1970 के बीच का साल पापा के लिए बहुत बुरा था। क्योंकि मां अच्छा कर रही थी, इसलिए निर्माता उनके लिए लाइन लगाकर खड़े रहते थे। निमंत्रण पत्रों पर मिस्टर एंड मिसेस राय लिखा होता था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अभिमान को ठेस पहुंच रही थी। वास्तव में देखा जाए तो ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म अभिमान को मेरे मम्मी पापा के जीवन पर ही आधारित किया है। इसके बाद प्रेमनाथ ने संन्यास ले लिया, वो हिमालय के क्षेत्र में चले गए और वहां वो लगभग 14 साल तक भटकते रहे। बीना राय अकेली घर पर रहकर बच्चे भी संभालती थी, अपना करियर भी देख रही थी। हालांकि प्रेमनाथ इस बीच इक्का दुक्का फिल्में करते रहे, लेकिन तब वो ज्यादातर चरित्र अभिनेता या खलनायक के तौर पर ही नजर आते थे। साहब की ऐसी खातिर तवाज़ो की जाए कि जिंदा रहे भी लेकिन ना के बराबर। और दूसरी तरफ बीना रॉय ने फिल्में करना जारी रखा और उनका करियर अच्छा खासा चलता रहा। तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या। उन्होंने अशोक कुमार के साथ शोले, सरदार, तलाश, बंदी और दादी मां, भारत भूषण के साथ मेरा सलाम, अजीत के साथ मरीन ड्राइव, दिलीप कुमार और देवानंद के साथ इंसानियत और शमी कपूर के साथ वल्लाह क्या बात है सरीके फिल्में की।
एक तो सूरत प्यारी और ऊपर से ये नाज, दिल लेने के तबा 1970 के दशक में उनके बेटे प्रेम कृष्ण एक अभिनेता बन गए थे और उनकी एक फिल्म हिट हुई जो 1977 में आई थी। बड़ी खूबसूरत फिल्म थी